महिला जान पर खेलकर गर्म हवा वाले गुब्बारे के ऊपर चढ़ी। फिर उसने जमे हुए हवा निकलने वाले वाल्व पर एक जोरदार लात मारी। तेजी से निकलती हवा ने उसे जिंदा बचने की उम्मीद दी। उसने नीचे बैठकर चाकू निकाला, जूते के फीते काटे और फिर उस जूते को वाल्व में फंसा दिया ताकि हवा धीरे धीरे निकलती रहे। पर अगले ही पल ऑक्सीजन की कमी और ठंड के कारण वह वहीं गिरकर बेहोश हो गई। जैसे जैसे गुब्बारा नीचे आने लगा, महिला का शरीर फिसलता गया और वह नीचे रोल होकर गिर गई। वजन न होने के एहसास से वह अचानक जागी और घबराकर हाथ पैर मारने लगी, पर देर हो चुकी थी। आधे घंटे बाद महिला की आंख खुली। वह घबराकर उठी और रस्सी को कसकर पकड़ लिया। तब उसे पता चला कि वह हजारों फीट की ऊंचाई पर घने बादलों के ऊपर है और नीचे गिरने से महज कमर पर बंधी एक रस्सी ने उसे बचा लिया था। पर बर्फ पिघलने के कारण रस्सी बहुत फिसलन भरी हो गई थी। वह रोते हुए बास्केट में मौजूद अपने बॉयफ्रेंड से मदद मांगने लगी, पर वह चुपचाप बैठा रहा। तब महिला को समझ आया कि पुरुष भरोसे के लायक नहीं है। उसने रस्सी कसकर पकड़ी और झूला झूलने लगी। जब वह बास्केट के करीब आई तो खुद को एक पैर से दूर धकेल दिया, पर फिर उसी झटके का इस्तेमाल करके वापस आई। बास्केट के किनारे को पकड़ते ही उसने बॉयफ्रेंड को घूर कर देखा, जैसे वह उसे थप्पड़ देकर मारना चाहती हो। फिर वह लुढ़क कर बास्केट में आ गई, पर बॉयफ्रेंड को शांत देखकर उसे कुछ गलत लगा। उसने उसे हिलाया, कान लगाकर सुना और तब उसे पता चला कि बॉयफ्रेंड की ऑक्सीजन की कमी से जान जा चुकी है। वह दुखी होकर रोने लगी, पर तभी बॉयफ्रेंड अपना सिर हिलाते हुए उठ गया। महिला खुशी से रोने लगी। उसे लगा कि नीचे आने पर ऑक्सीजन मिली तो बॉयफ्रेंड बच गया। बॉयफ्रेंड ने देखा कि महिला ने उसे बचाने के लिए गुब्बारे की छोटी पर जाकर अपनी उंगली तक ज़ैके हशमी कर ली है। उसे बहुत प्यार आया। उसने स्प्रिट से उसके हाथ को साफ किया। फिर वह जल्दी से मौसम का डाटा रिकॉर्ड करने लगा और महिला को एक बोतल दी और नीचे गिरती बर्फ को इकट्ठा करने को कहा वैज्ञानिक खोज के लिए। अब बस उन्हें नीचे आने का इंतजार करना था, पर ऊंचाई के खतरे अभी खत्म नहीं हुए थे। महिला ने देखा कि जो बर्फ गिर रही थी वह बीच हवा में रुक गई। वह हैरान होकर बाहर देखती है, आसमान की सारी बर्फ ऊपर की तरफ उड़ रही है। तभी उसे समझ आया कि बर्फ नहीं बल्कि उनका गुब्बारा बर्फ से ज्यादा तेजी से नीचे गिर रहा था। अगर यह इसी रफ्तार से नीचे गिरा तो विमान दुर्घटना से कम नहीं होगा। उन्होंने वाल्व बंद करने की कोशिश की ताकि रफ्तार कम हो, पर जोर लगाते ही वाल्व में बड़ा छेद हो गया। जूता भी निकलकर गिर गया। अब तो गुब्बारा और तेज नीचे आने लगा। महिला ने दिमाग लगाया और गुब्बारे का वजन कम करने को कहा। उन्होंने जल्दी से बास्केट का सारा सामान और यहाँ तक कि महिला का कीमती फर कोट भी निकालकर फेंक दिया, पर गुब्बारे की रफ्तार अब भी बहुत ज्यादा थी। आदमी ने चारों तरफ बंधी रस्सियों को देखा और एक खतरनाक आइडिया सोचा। वे दोनों गोल घेरे पर चढ़े। महिला के संभलते ही आदमी ने घेरे के किनारे पर खड़े होकर बास्केट को बांधने वाली रस्सियों को एक एक करके काट दिया। उसे लगा कि अब तो रफ्तार कम होगी। जैसे ही आखिरी रस्सी कटी, गुब्बारे की रफ्तार सच में धीमी हो गई, पर महिला के माथे पर अब भी शिकन थी। वह खुश नहीं थी। उसके अनुभव से इस रफ्तार से भी गिरने पर वे बचेंगे नहीं। बॉयफ्रेंड की हैरान नजरों के सामने महिला बास्केट के किनारे पर चरच गई। वह खुद की कुर्बानी देकर बॉयफ्रेंड को जिंदा बचाना चाहती थी। यह देखकर आदमी टूट गया। वह किसी की मौत का बोझ नहीं चाहता था, खासकर अपनी प्यारी महिला का। उसने निराशा में चीखते हुए कहा कि या तो दोनों मरेंगे या दोनों बचेंगे। फिर उसने चाकू निकाला और गुब्बारे को बांधने वाली रस्सी काट दी, मगर तभी गुब्बारा तेजी से पैराशूट की तरह काम करने लगा और नीचे आने की रफ्तार कम हो गई। महिला ने राहत की सांस ली और बॉयफ्रेंड के इस पागलपन पर खुद को भाग्यशाली माना। पर वे अब जमीन के बहुत करीब थे और संभलने का वक्त नहीं था। थोड़ा सा जमीन पर घिसटने के बाद वे जोर से गिरे। शुक्र है कि नीचे पत्ते थे तो महिला को ज्यादा चोट नहीं लगी। बॉयफ्रेंड भी बच गया। वे एक दूसरे को सहारा देते हुए लड़खड़ाकर घर पहुंचे। उन्हें नहीं पता था कि 1862 में उन्होंने गुब्बारे से सबसे ज्यादा ऊंचाई पर उड़ने का रिकॉर्ड तोड़ा था। आदमी ने यह कीमती मौसम का डाटा सबके साथ साझा किया। वह मौसम